4 multiplied by 1.4 divided by 1.4 minus 1. सर कांस्टेंट पर गड़बड़ हो गया। सर कांस्टेंट पर है सर पानी इसमें क्या टपूस कर हाँ। कांस्टेंट गड़बड़ आ जा रहा है। आर का वैल्यू कितना है? आर इसका निकालना सर सर ये सीबी आया ना आर का वैल्यू किलो जूल पर केजी। सीबी निकालना किस बेसिस पर निकालो? मास बेसिस के मोल बेसिस? ये सर मोल बेसिस पे है ना। मोल बेसिस पर निकालो। मोल बेसिस पर लेकिन सर हाँ इसको शायद उससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड करो ना एयर का जो मॉलिक्यूलर वेट है तब ना आएगा। अच्छा हाँ तब वो मास बेसिस पर आ जाएगा सही। नहीं हाँ क्योंकि जो कि है यूनिवर्सल नहीं जो इंटरनेट पे उस पे वन है कितना इंटरनेट पे कितना केजी में क्या? केजी में केजी में है तो फिर इसको डिवाइड कर दो। इसको 28 से करेंगे कितना है 28 पॉइंट आ गया कितना है? 96 हाँ आ गया उतने हैं। 96 यस सर 96 हाँ ठीक आया 1.005 आया हाँ सर ठीक डन गया करेक्ट। उल्टा पुल्टा कुछ बोल देता है। ठीक है सर कौन फार्मूला लगा सर हाँ अरे नहीं सीपी निकाल रहा है कांस्टेंट प्रेशर ठीक। तो फॉर कांस्टेंट प्रेशर अब इंडियन पर आमतौर पर मास में लेके चलता है ठीक है। तो फॉर मास वी शुड यूज आर डैश वाला फॉर्मूला ठीक है। ऐसे बता देते हैं कि आर फॉर मास बेसिस इट इज 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन ठीक। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला इतना वैल्यू यूज करो। हाँ हाँ ये निकाल इस पर निकाल कितना था 1.005 आता है 29.09 क्या चीज सीपी बस हो गया सीपी का वैल्यू 29 नहीं है इट इज 1.005 इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम में 1.005 और किलो मोल में को देखना पड़ेगा किलोग्राम में कितना होता है। वैल्यू ऑफ सीपी सर आ गया एनसीवी किलोग्राम किलोग्राम में लिख रखा है किलो मोल में यस सर परफेक्ट परफेक्ट सर आ गया करेक्ट 1.0 कितना 1.00 मोल पर हाँ किलो मोल में 29 पॉइंट समथिंग है। मोल पर क्या होगा यस मोल वो आएगा ये क्या बोलते हैं मोल पर आमतौर पर किलोग्राम वाला यूज होता है 009 वी कैन मूव विद किलोग्राम सर 29.009 यूनिट थोड़ी है तो मास किलो मोल में आया है मोल बेसिस पे देखो आर इस पर निकाले है ना। हाँ तो मोल बेसिस पर 29 आ रहा है और मास बेसिस पे जो कि आमतौर पर मास बेसिस में चलते हैं तो मास बेसिस पर तुम लोग का उतना आएगा 1.005। सर इसका मतलब इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है मतलब सर ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब कोई भी चाहे पार्टिकुलर गैस का निकालने और निकाल सकते हैं वॉल्यूम मास दोनों बिल्कुल अगर हमको बस इतना पता हो कि कौन सा गैस है हम उसे निकाल सकते हैं लैम्डा कि- पता हुआ था उस गैस के बारे में पता नहीं सर ऑक्सीजन अरे निकाल मोनोएटमिक है डायटमिक है पॉलीएटमिक है नहीं पता वो तो चला। जैसे लोग पता कर अच्छा हाँ सर ठीक है सर वो पर निकाल के चेक करें ऑक्सीजन के वही आएगा निकालो ऑक्सीजन के लिए निकाल के देख लो सर उसका वही है भी 1.4 है सर नहीं आएगा ना मॉलिक्यूलर वेट अलग है ना। ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है मतलब ऑक्सीजन है 16 था तो अलग हो जाएगा ना। अगर मैं इसके लिए तो आ जाएगा सर इस पर लोगे तो मास बेसिस सॉरी मोल बेसिस पर आ जाएगा मूल बेसिस आंसर तो सेम ही ना आएगा। नहीं नहीं आएगा फिर देखो सर 1.81 आ रहा है ऑक्सीजन के लिए चेक करो गूगल देखो व्हेन R is on mass basis जब R हमारा कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन है उस कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है तो उस केस में जो R आएगा और जो मोलर बेसिस पर R आएगा दोनों में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक मोल मोल है ना इसमें हम एक मोल गैस लेकर ऑपरेट कर रहे हैं ठीक है और उसमें एक केजी ऑफ गैस लेकर ऑपरेट कर रहे हैं।
क्या किलोग्राम ऑफ गैस एंड किलो मोल ऑफ गैस दोनों अमाउंट इक्वल है? नहीं। तो जब दोनों का अमाउंट इक्वल नहीं है तो ये दोनों कैसे बराबर हो जाएगा? अलग आएगा ना। ठीक है, तो डिपेंड करता है तो कौन सा बेसिस लेकर के चल रहा है। ठीक, आमतौर पर ये वाला ज्यादा फॉलो होता है इंटरनेट वगैरह पे या जितना भी हम लोग एप्लीकेशंस देखते हैं उसमें मास बेसिस ज्यादा फॉलो होता है। जब कल भी बोले कि CP माइनस CV इक्वल्स टू R डैश, ये ज्यादा फॉलो होता है, ये भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम R डैश वाला फॉर्मूला को लेकर चलो, इन दोनों को R डैश में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, 1.4 सर। और फिर अगर हमको सिर्फ इतना पता हो कि कौन सा गैस है तो हम ये बता सकते हैं उसका हीट कैपेसिटी कितना होगा। सही तो दोनों ने, इसीलिए सर किलो दोनों ही सही। तो ये मान लीजिए यही फॉर्मूला हम सेम रखें, अगर हम ऑक्सीजन के लगाए तो इसमें अलग क्या आएगा? नहीं, सेम ही आ जाएगा। तुम तो सेम क्लास है। में आज पूछ रहा था सीपी कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। इसीलिए तो उसको जो है ना केजी में जो है यूज करते हैं, नहीं तो सेम ही आ जाएगा ना, इसलिए वो उसमें कर केजी में जाएंगे। तो यस सर। दोनों ही सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है, दोनों ही सही है, बस डिपेंड करता है तुम बेसिस क्या लेकर चल रहे हो। अगर तुम एक मोल ऑफ गैस ऑपरेट कर रहे हो तो उसके लिए R लेकर के चलना, एक किलोग्राम ऑफ द गैस ऑपरेट कर रहे हो तो यू कैन यूज R डैश। ठीक है ना, R और R डैश का रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन फॉर्म। यस, इज इट क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है सर, इसको रख लेते हैं। लिख लो। सर वो आर का वैल्यू कितना है? आर इसमें 3 बच्चा है। किसके लिए? सीपी कैलकुलेट करना है। हाँ, तो R यहाँ पे लिख लो 8.314 28.96 होता है ना। बट उससे उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए जितना सर तुम्हारा। ये दूसरा है ये। अच्छा अच्छा, वो बोर्ड पे लिखे ना वो वाला। सर M और W ये पहले से किलोग्राम है। सर देखिए सर एयर का मॉलिक्यूलर मास सर किलोवाट को ठीक। होंगे ना। 1.005 होता है। वो जीरो से हम तक हाँ हाँ, उसको चेक करोगे आज। हाँ, ये सही है पर ये मोल बेसिस पे है। ठीक है, इसको मास में कन्वर्ट करो, मास बेसिस में। ग्राम पर मोल है मोलिकुलर वेट। हाँ, इसका जो यूनिट आया है इसका इस CP का, इस CP हो जाएगा किलो जूल पर किलोग्राम हो जाएगा, किलो मोल हो जाएगा, किलो जूल पर किलो मोल हो जाएगा। मोबाइल नंबर कहाँ है? इसमें वो है। अरे भाई, यूनिट कन्वर्जन का है टकराड़ को, हमको एक ही चीज बताना चाहिए था क्या, दोनों चीज बता दिए, खचरा हो गया क्या? नहीं सर, ठीक है, हो तो गया। अरे कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बताइए। रुक जाओ, इससे पहले जो आप डेरिवेशन की हम राहु नहीं आ रहा था, हम सारे आंसर लिख कर रख लिए। अभी डेरिवेशन को समझ में आया जो पहले बता हाँ, वो आ गया, अब तो हो गया ना। आर का यूनिट सर कैसे निकालें? पीवी बराबर एनआरटी, वो बता दीजिए। किसका R का यूनिट? हाँ, अब जिनका यूनिट कन्वर्जन थोड़ा सा वीक है ना, वो एक कुछ बात है जो कि याद करने के लिए याद रखो। ठीक है, जैसे PV इक्वल्स होता है ना, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन यही है। इसमें R का हम यूनिट निकालना चाहते हैं। ठीक है, R का यूनिट क्या होगा? R विल इक्वल टू पीवी PV बाय NT। NT प्रेशर का यूनिट बताओ। न्यूटन मीटर, पास्कल यू कैन से न्यूटन मीटर और किलो पास्कल, हम सब कुछ किलो पास्कल में लिख सकते हैं। किलो पास्कल वॉल्यूम का, मीटर क्यूब, मोल्स का किलो मोल, टेम्परेचर का केल्विन। ठीक है ना, जिसको यूनिट कन्वर्जन में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है या भूल जाता है उसके लिए बस बोल रहे हैं, याद रख लेना कि व्हेनेवर देयर इज किलो पास्कल इनटू मीटर क्यूब इट ऑलवेज कन्वर्ट्स टू किलो जूल। ठीक है, किलो पास्कल इनटू मीटर क्यूब किलो जूल होता है। यस ठीक है, यस सर। तो हालांकि करोगे हो ही जाएगा, लेकिन ऐसे याद रखना किलो पास्कल इनटू मीटर क्यूब है, किलो जूल कर देना सीधा। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं? किलो जूल पर किलो मोल। ठीक है, होगी। ये हो गया R का यूनिट। ठीक है, इसी फॉर्मूला को ऐसा भी लिखा जाता है CP, ये किस बेसिस पे है? दिस इज ऑन मोलर बेसिस। ये भी क्या है? मोलर बेसिस। CP अगर मास बेसिस पे लिखेंगे क्या आएगा? R डैश R बाय MW मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बाय लैम्डा। ठीक है, जो R था ना, इस R को बस MW से डिवाइड कर दे, बाकी सब कुछ सेम। मास बेसिस हो गया। ये हो जाएगा मास बेसिस।
उसी तरह से CV लिखेंगे तो CV will equal to R by molecular weight multiplied by lambda minus 1. DV क्या हो जाएगा? मास बेसिस। ठीक है। नाउ ज्यादातर यूज होने वाला फॉर्मूला ये है मास बेसिस वाला, ठीक है। ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन ज्यादातर ये यूज होता है, ठीक है। नाउ कैन यू कैलकुलेट CV? यस रिजवान CV बताओ। CP कैलकुलेट कर ली, CP का वैल्यू कितना था मास बेसिस में? सीपी का वैल्यू मास बेसिस पे पूछ रहे हैं, मोल बेसिस मास बेसिस पे बताओ। ऑक्सीजन के लिए निकाल के देखा, सही आया? नाउ सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फॉर एनी गैस। बस तुमको ये पता होना चाहिए कि गैस है कौन सा, हाँ, वो तो है। ठीक है। बस तुमको इतना गैस बता दे कौन सा गैस ऑपरेट कर रहा है, यू कैन कैलकुलेट इट्स CP देख रहा है? अब लगा ना कुछ यस सर ऑप्शन लग रहा है कि सॉल्व कर सकते हैं सवाल अब गेट वाला पूछ क्वेश्चन लेगा पहले गेट बनाने आप सर रनिंग मार रहे हैं धीरे धीरे। अब पेज में आ रहा है कि चलो ठीक है, इससे ये निकल सकता ये है। हो सकता है। चलो इसको मिटाएं, ऊपर वाला मिटा दें। यस मिटा दे नीचे वाला भी सही हमको वैल्यूज पूछना है ना, वैल्यूज बताओ। इसको मास बेसिस में बताओ, CP कितना आया है रिजवान? CP फॉर एक तो आया 29.09 किलो जूल पर 1.004 किलो मोल केल्विन। 1.004 1.004 आगे क्या है? 4799 1.005 लिख दे। 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। अच्छा ये तो होवे करता है क्या एयर का? क्या चीज? ये तो होवे करता है एयर। हाँ, तो वही हम लोग निकालना सीखे हैं ना कि एयर कितना आएगा, ठीक है। सिमिलरली हमको CV बताओ फॉर एयर, दोनों बेसिस को बता दो, कैलकुलेटर को बताओ। सीपी मतलब सीपी इक्वल टू आर होता है सर। सीपी पता है उधर करने में उसको सर वहां से नहीं निकाल सकता है। जहां से निकालने वाला तुम दोनों ही जगह से निकाला जा सकता है। निकाल। सर मास बेसिस निकालने के लिए पहले R डैश हमको निकालना पड़ेगा। मास बेसिस पर निकालने के लिए R डैश निकालना पड़ेगा। हाँ, R डैश निकालने के बाद उसको पहले पुट कर देंगे। उधर में भी तेरे रिलेशन है सर। R डैश में टाइम निकलो, सीधा इसी में लिख दो ना, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। R डैश जो होगा यही निकल गया। सर MW मतलब क्या हुआ कि मतलब जो ले रहा मॉलिक्यूलर वेट हाँ, कोई भी सर अच्छी यहाँ पर ऐसे लिखना है सर। अटक गया क्या? बात हो रहा है जैसे हम फॉर्मूला जो लिखे थे उसमें R वाला यूज किए थे, फिर R को चेंज कर दिए थे, इसमें R डैश इनटू मॉलिक्यूलर वेट आ गया। कुछ गलत R इज इक्वल टू R डैश, हाँ नहीं सही है। ये फॉर्मूला अलग कैसे हो गया? ये R है बच्चा, R डैश लिख का बनाए थे ना। R इज इक्वल टू R डैश अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हाँ सर, उल्टा कर देगा सर। नहीं सही आप सही किया। R डैश इज इक्वल टू R बाय मॉलिक्यूलर। यस, तो इसलिए R बराबर उसमें पुट किए थे। ठीक है, तो R विल इक्वल टू इतना बस इतना इनटू इतना, ठीक है। लेकिन दिक्कत है अगर तुम इतना इनटू इतना करोगे तो R डैश का वैल्यू तुमको नहीं पता ना, फिर जो R डैश गैस पे डिपेंड करता है, तो रिप्लेस इसको करना है। अच्छा, इसलिए बस वही चेंज कर दिए। हाँ, R डैश सीधा सर मोल बेसिस पर निकाल के और मास पे पूछ रहा था उसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। डायरेक्ट यहाँ पर से निकल जाएगा। अच्छे से इसका जो यूनिट क्या दोनों को थोड़ा एक मोलर चीज बेसिस है। किलो मोल होगा। किलो मोल थे भी क्या लेकिन हाँ, तो इसका क्या हुआ था? इसका किलोग्राम हो जाएगा, किलो जूल पर इतना नहीं ले सकता रुपये किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो मांगेगा को बात कर। अच्छा यहाँ पर चेंज हुआ। हाँ, मांगेगा तो वही बेसिस वही बोल रहा है कि ये मोल है तो ये मोलर बेसिस हो गया, यहाँ किलोग्राम होगा तो मास बेसिस हो गया। मजाक में बोले होंगे। सर आया सीपी की वैल्यू 1.004। CV कितना है? सीपी CP आया है 1.004 आगे।
है ये। कि इधर उधर नहीं कर आगे होगा ना कुछ नंबर बोलो ना। अरे 004 बता 1.00514 हाँ ठीक है 1.005 लिखा है। 4 तक है। हाँ ठीक। हाँ 5 तक। नाउ कैलकुलेट द सीवी। सर कल इंथैल्पी बस पढ़ाए थे कि जी बाबू तुम कल नहीं आए तबीयत खराब था। तुम भी दोस्त नहीं फोन आने के बाद तुम गया था हम नीचे नोटिस किया था तबीयत खराब मुझे तो झूठ ऐसा बोलता है कि लगता है पास हो जाएगा। मोबाइल का है ना यार खरीद लेता है हैंग मार रहा है मोबाइल बस काम चल रहा बात पैसा बचा हो जाएगा निकालो नहीं बोल में सारे को सब है हाँ ऑब्वियस बात है हर एक डाइट में के लिए बराबर ही आ जाएगा सर मोल बेसिस पर अगर निकालेंगे सब बराबर ही अरे नहीं है कैसे बराबर हो जाएगा अभी तुम ऑक्सीजन का निकाल अलग आया ना मास बेसिस पे निकालते हैं ना तो मोल बेसिस पे निकालो फिर भी अलग आया। मोल पे कहना अरे यहाँ पर थी ना लेम्बा ऑक्सीजन को लेमड़ा अच्छा नहीं है। बराबर ही मोल है बेसिस से नहीं आएगा क्यों? वही तो बोल क्या है कि सर उसमें मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड नहीं ना करना है सब कुछ सेम ही रहेगा। वो तो सर जब केजीएम जब निकालेंगे तब हाँ ठीक है तो हर एक गैस के लिए सेम ही इसीलिए है। तू सर आर वाला आर डैश लिख रहा सब ठीक है सबके तो मतलब अगर मोलर बेसिस पर देखेंगे तो हर एक डाइट में के लिए सेम रहेगा मोनोटोमी के लिए सेम रहेगा पॉलीटोमी के लिए सेम रहेगा। ठीक है नया ऑब्जर्वेशन ये सोडियम बोले आपको डांट दी। इसका याद ही यही बोला था। हाँ यही तो बोल रहे थे इसका कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं सब तो सेम ही आएगा सब। सर देखिए परवीन अच्छा लड़का है गुड लर्निंग एप्रिशिएट कर दी अब इस बात को लिख ही लो ताकि बाद में ना पूछो। याद ही कर लेते हैं एप्रिशिएट कर प्रूफ भी होता था 0.1 ठीक है। प्रूफ भी होता पता था सेमेस्टर में नहीं था प्रूफ करना क्या बोले सर सेम ही रहेगा। अभी क्या किया तुम फिर अभी जो 29.9 0.718 है मेरे पास भी वैल्यू है। एटॉमिक ले पता रहता सब क्या ठीक है। करता तब थर्ड सेमेस्टर में प्रोसेस से प्रूफ करता तो क्या बोले तो सर एम सेम तो रहेगा। सबे डायरेक्ट हमें की है क्या क्या सेम रहेगा मतलब। ये बोल रहा है कि अगर मोलर बेसिस लेकर के चले तो हर एक डाइट में गैस के लिए सीपी सेम ही रहेगा। परसेंट का है वही बोल लेमड़ा को लो। कैसे प्रूफ करते थे थर्ड सेमेस्टर पहले Third semester परसेंटेज ले लेते थे हाँ। जैसे क्या चीज़ ऑक्सीजन या percent? नाइट्रोजन हाँ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन परसेंटेज ले लेते थे 100% हो जाएगा पता है मतलब नहीं 100% पता है वो जो तो मॉलिक्यूलर वेट से क्या करते 715 आया डिवाइड करके वो आता था 718 आया तो 715 कैसे है? 0.09 सही है अभी 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 एक मिनट तुम क्या बोला यहाँ ठीक है मतलब डेसिमल्स का अंतर है बेसिकली बेसिकली यहाँ पे डेसिमल्स दो चार और होते हैं तो आ जाता है। ठीक है 79 को ऐसे ही होई 21 से तो मोलर बेसिस पे लेकर के चला है फिर उसको ऊपर ही डिवाइड कर दिया फिर उसको ऐसे हुई मॉलिक्यूलर बेस अगर वो परवीन को पता ऐसे ऐसे 2 नहीं नहीं वैल्यू सही है वो डेसिमल्स का अंतर है एक डेसिमल और आगे बढ़ा दो सर फार्मूला ये का याद रहेगा बस 8 डेस निकाले हुआ नहीं फॉर्मूला वही सर ये लिख लेते हैं आपने बोल दिए इंग्लिश सर सर एक चीज थर्ड सेमेस्टर ला जैसे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते थे अगर डायटोमिक नहीं पता रहता बस 8 डैश सर इसी मतलब मॉलिक्यूलर वेट तो सब पता है। परसेंटेज ले उसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते थे वो सर निकाले थे मल्टीप्लाई कर मल्टीपल वैसे भी निकाल लेते थे वो तो मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा फार्मूला ये होता उतना नहीं आएगा 29 वो भी आता है अरे है 8 डैश ठीक सारे सर ये मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहा है तो ठीक है मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेकिन सर मॉलिक्यूलर वेट निकाल के ये बोल रहा है कि नहीं तो सीवी का वैल्यू आ रहा है अरे नहीं नहीं भैया पीवी वैल्यू सीपी वैल्यू अलग चीज है वो प्रूफ क्या तुम किया ये सब क्या क्या बोल रहा है यहाँ से बोल रहा है यही तो वैल्यू आ रहा है कुछ नहीं बोल रहा है कोई कुछ नहीं बोल पता नहीं चल रहा है ये सब क्या बात कर जितना सिखा रहे हो उतना सीख रहे हो ना हाँ वो तो अब बात बस है। उसको skip नहीं करना। आगे स्किप कर दो क्या बोलना है कहां कहां ला रहा है पता है क्या बोल इसको प्रूव करने की बात करें 28 सीवी का वैल्यू कितना आया सीवी 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन तुम ये ऊपर ठीक है? वाला निकाल तुम्हारा नाउ माथा लैम्डा कितना है एयर के लिए मॉलिक्यूलर वेट इट इज 1.4 मॉलिक्यूलर वेट तुम भाई वो निकाल रहे हैं और आर फॉर द एयर कितना था कर रहा था पूरा अरे हम 29 लाख बोल रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट याद है 0.28 एक
ठीक है, सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ अभी जो हम लोग सीखे। यस सर। चलिए क्या? हमें क्यों निकाल दिया, अलग से नहीं निकाल। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे लिख एक बार अलग से कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लो, इतना ही आ रहा है। हाँ आ रहा है। हाँ ठीक है, बस सीधी आर भी लिख देते हैं। आर कितना होता है? 8.3114 किलो जूल बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, बस बेसिस चेंज कर देने से जो उसमें चेंज आएगा उस चेंज को लगाते रहे। वही फार्मूले ही गलत लिख दिए थे सोचिए तो मैंने। वही ना, मैं सीख लिए ना बस। बताओ, इससे पहले अगर कोई तुमको बोल देता है कि बताओ ऑक्सीजन का स्पीड कैपेसिटी कितना होगा, रटना पड़ता था सर। रटना पड़ जाएगा। अब सर डायरेक्ट पूछे थे आज ये सर ये बात हुआ था, एमसीपी क्यू बराबर एमसीपी नहीं था डेल्टा टी, तो बोला कि क्यू निकालने के लिए सीपी पता होना चाहिए। सीपी कैसे निकालेंगे? हम बोले कि सीपी इधर रखते क्यू और डेल्टा टी नीचे ला। वो ही ट्रांसफर का तरीका है, उससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर ही पूछा सर क्यू कैसे निकालेंगे? क्यों कैसे सही से हमने पूछा कि क्यों कैसे निकाले, क्यों नाम ही देने हमको पता नहीं चलेगा। हाँ, कैसे पता चलेगा? गुड क्वेश्चन। तो उसके लिए चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना तुमको करना है। वही सर टेम्परेचर ये क्यूब में चला जाएगा, ठीक है, वही हम भी सोच रहे इससे थे। निकलेगा नहीं, ठीक है। वही बात होगा जो तुम्हारा प्रॉब्लम था ना, तुम्हारा एक प्रॉब्लम हुआ क्या कि Q was equal to mCp डेल्टा T, ठीक है। प्रॉब्लम ये है तुम्हारे पास इक्वेशन एक है और तुम्हारे पास अननोन दो है, ठीक है। तो वन इक्वेशन टू अननोन कैन नॉट बी सॉल्व, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है इसके लिए। तो जब तक तुमको एक और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा ये नहीं बनेगा। सर ये सॉल्व होगा ना, इसको अलग अलग इक्वेशन मान के सॉल्व करेंगे। किसको? अलग अलग इक्वेशन मान के इक्वेशन 1 2 अरे कुछ भी कर लो, अगर तुम इसी इक्वेशन इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा ना, फिर डिपेंडेंट इक्वेशन बन जाएगा, तो फंस जाएगा, नहीं बनेगा कभी। लूप में घूमते रहेगा। ठीक है, वन इक्वेशन टू अननोन सॉल्व नहीं होता है, वन इक्वेशन वन अननोन सॉल्व हो जाएगा। रुकिए, मिटाइएगा नहीं, लिख रहे हैं। ठीक है, मिटा दिया आप? सर ये तो आर का वैल्यू है। हाँ वही तो लिखे हाँ, ठीक है सर। आर डैश फॉर द एयर ये है, आर फॉर द एयर ये। ओके ठीक है। ये याद ना भी रही, ये तो याद ही रहेगा। वो तो ये याद है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना जब भी तुमको निकालना होगा आर डैश, ठीक है। 28 वो भी लिख दे क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। हाँ हाँ लिख लीजिए सर। क्या पता बाद में वो भी भूल जाओ। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर कितना था? 28.96 ग्राम पर मोल। 28.97 केजी पर किलो मोल। किलो मोल। यहाँ नहीं सही सही हमारा पेज लिखवा दिया। केजी पर किलो मोल का तो अलग होगा। नहीं, ग्राम पर मोल होता है। केजी ये था भाई। अरे एकरा नीचे फिर सीवी का किलो के लिए 1000 ऊपर में, हाँ, किलो के लिए 1000 नीचे में, 1000 कट के ग्राम पर मोल होता सर इसका नहीं निकाले सर। किलो गरम तो बराबर है, एक है। सेकंड कर लो ना, क्या जा रहा है? सर किलो गरम हुआ, केजी नहीं हुआ ना। इसे झूठे सर उधरा देता है, आपको नहीं समझ रहा है दूसरों को पागल। सॉरी सर मिस्टेक हो गई। बेटा यस किलोग्राम है ना, केजी है। बन हो जाता ये का हो इस ठीक। तो अभी कंक्लूजन आया था, वो कंक्लूजन में हम लोग लिख लेते हैं क्या कि ऑन मास बेसिस द Cp and Cv for different types of gases are different, but on the molar basis the Cp and Cv for the same kind of gas is same. When I am saying the same kind of gas, इसका क्या मतलब? Atomicity of the gas is same. What is atomicity? Diatomic, monoatomic, polyatomic, that is atomicity. जी सर सही बात है। इसको अब इसको समझ में आया? यस सर यस सर एकदम लिख लेते हैं। नहीं लिखते सर ये अपना लिख लिख रहे हैं। हाँ लिखिए सर। From last calculation, we can conclude that on mass basis Cp and Cv
for all gases are different, whereas on molar basis Cp and Cv for same kind of gas is same or equal. Here same kind means similarity of atomicity, that is monoatomic, सर एक ही दिखा रहा है diatomic, SO3 की बात होता है सर SO3 नहीं होता है SO3 Polyatomic हो गया। सल्फर ट्राइऑक्साइड पता है? खत्म हो गया मैटर I hope ये स्टेटमेंट में किसी को डाउट है? नहीं सर हम क्या लिखे डिफरेंट वेयर एज समझे नहीं पता सर डिफरेंट वेयर एज लिखे whereas हाँ whereas मोनोड बेसिस में सेम कैसे होगा ये नहीं समझ। ठीक कैलकुलेट नहीं समझे तो कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी मतलब सीपी निकालो फॉर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए मोलर बेसिस तो भी सर डायटोमिक है हाँ 1.4 उतना ही है इतना था इसका कितना आएगा एयर का इतना था उतना ही आएगा ना नाइट्रोजन के लिए निकालो इसका नाइट्रोजन के लिए उसका भी उतना ही आएगा तो यही सेम आएगा हाँ ठीक है तो वही तो लिखे हैं कि from the last equation we can conclude that the on mass basis Cp and Cv for all the gases are different क्यों क्योंकि मोलेकुलर वेट उसमें आ जाता है मोलेकुलर वेट हर गैस के लिए डिफरेंट होता है तो हर गैस के लिए Cp Cv अलग अलग हो जाएगी ठीक है whereas on molar basis Cp and Cv for same kind of gas is same या equal ठीक है now here the same kind means similarity of atomicity that is monoatomic diatomic पॉलीएटमिक मतलब अगर मोनोएटमिक गैस है तो जितना भी मोनोएटमिक गैस होगा उन सभी का Cp और Cv बराबर होगा जितना भी डायटोमिक गैस है उन सभी का Cp और Cv बराबर होगा जितना पॉली है उस सबका Cp Cv बराबर होगा अब कोई डाउट सर Q इक्वल्स टू mCp बताओ उसमें सर कैसे Q की वैल्यू निकालते थे अब तुमको एम भी पता है Cp भी पता है डेल्टा टी भी पता है क्यों नहीं निकलेगा Cp सर यहीं से निकलेगा उसका Cp हाँ नाउ दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर गैसेस ओनली ठीक है अभी जो हम लोग पढ़े हैं इसी फॉर सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है तो ऑब्वियस बात वाटर ठीक है वाटर के लिए नहीं वाटर के लिए लैम्डा डिफाइन नहीं है ठीक है एडियाबेटिक इंडेक्स वाटर के लिए डिफाइन नहीं है तो अगर वाटर के लिए नहीं है तो वाटर के लिए इसको नहीं लगा सकते हैं EV बराबर nRT जब यूज कर रहे हैं तो गैस फॉर गैसेस ओनली सर फिर वाटर के लिए तो वैल्यू रखना ही पड़ेगा जो भी रहे वाटर के लिए कुछ तो सीखे हो उससे खुश रहो ना जो नहीं आता उसके पीछे काहे पड़ गए अगर कहीं आ गया तो भी हम लोग देख लेंगे क्या पता गलती से वो भी सीख जाए वाटर का हीट कैपेसिटी निकालना हो क्या करेगा हाँ लिख लीजिए क्या करेगा मिटा दें हाँ है 1 लीटर पानी ले वाटर पेपर निकाल So now we will jump towards our next topic, which is calculation of heat for various processes. जिस तरह से हम लोग कहते हैं calculation of work for various processes, अब हम लोग क्या करेंगे calculation of heat for various processes. Calculation of heat for various processes. गैस में और पैदा करना होगा
आइसोकोरिक आइसोपेस्टिक और मैं भी यही लिखना है वैसे विजुअल में बाहर आएगा तो ठीक है। ये सारे प्रोसेस थे हमारे पास, आइसोकोरिक, आइसोपेस्टिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक एंड पोलिट्रॉपिक। यस सर, यही ठीक है? सारा प्रोसेस है। चलो और सर एक बात पूछना था, जैसे आप पढ़ाए चुना आप पढ़ाए थे कि वर्क फॉर क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम रहेगा तो क्या लगता है वो पढ़ने का नुस्खा? पढ़ाइएगा ऑफ कोर्स पढ़ेंगे भाई। ठीक है सर। फिर सर ये सब चीज क्लोज फिर सिस्टम सर के लिए सुनिए, पढ़ते आ रहे हल्ला नहीं क्या? हैं। अभी तक सब क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ते आ रहे हाँ अभी तक सिर्फ क्लोज सिस्टम पता है। आप बताए थे कि एडियाबेटिक प्रोसेस फास्ट होता है, लेकिन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है एडियाबेटिक, क्योंकि बाहर तक हीट का ट्रांसफर ना हो। मतलब अगर बहुत ज़्यादा स्लो करेंगे तो एडियाबेटिक से बहुत स्लो प्रोसेस होगा तो कर सकते हीट का नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा अगर मान चलो कि स्लो करेंगे बहुत ज़्यादा तो हाँ एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो बहुत स्लो होता है, पर आमतौर पे एडियाबेटिक प्रोसेस फास्ट होता है। सब बात बोलती है सर के स्टेटमेंट। एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस जो होगा वो स्लो स्लो होगा, होगा। पर आमतौर पर रियल लाइफ में जितने भी एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं सभी बहुत फास्ट होते हैं। सर तो इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल? इन प्रैक्टिकल लाइफ इरिवर्सिबल, Irreversible। इन थ्योरी वी हैव अ कांसेप्ट ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक। सर रिवर्सिबल होगा तो उसका हीट जो होगा वो तो बाहर निकलेगा। नहीं नहीं रिवर्सिबल स्लो होता है, नहीं निकलेगा प्रोसेस। इरिवर्सिबल निकल सकता है, इसीलिए तो इरिवर्सिबल नाम पड़ेगा। यही तो खेल है, रिवर्सिबल प्रोसेस। यही थर्मो का खेल है, अभी तो जुड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला सर ये मिठा का है जी? लिख अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक किसको कहते हैं? सीवी कांस्टेंट होता है सर वॉल्यूम का। ठीक है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब हमको क्या निकालना है? हीट निकालना है ना। नाउ फॉर हीट व्हाट वी कैन यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जी सर। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq is equal to du plus dw। ठीक है, अरे यार पहले नहीं लिखना चाहिए था हमको, भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नाउ लेट मी आस्क सम क्वेश्चन टू संदीप। ठीक है, देखो संदीप, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि जितना हीट देंगे उतना वर्क होगा। हाँ समेशन ऑफ हीट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क, ये बोला था ना। हाँ वेरी गुड। नाउ आई एम हैविंग एन आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस का क्या मतलब है? मेरे पास एक डब्बा है जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, नाउ इसमें हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। ठीक है, अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है, डब्बा का ले रखे हैं, लेटेस्ट से पिस्टन सिलेंडर। ठीक है, आइसोकोरिक के लिए पिस्टन सिलेंडर कैसे बनाते हैं? तो एक पिस्टन सिलेंडर से बना लेते हैं, उसमें एक पिस्टन बना देते हैं, उसके ऊपर में इधर स्टॉपर लगा देते हैं, इधर स्टॉपर लगा देते हैं, इधर भी स्टॉपर लगा देते हैं, इधर भी स्टॉपर लगा देते हैं। ये करते हैं ना। नाउ दिस हैज फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। इसमें लेटेस्ट से मेरा कुछ गैस था एंड दिस इज माय सिस्टम। गैस जो है मेरा, ठीक है, इसमें हम हीट दी। ठीक है, सो एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगर हीट देंगे तो कुछ वर्क करेगा, बट यहाँ पर वर्क होगा क्या? पिस्टन ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। तो वर्क क्या है? वर्क जीरो हो जाएगा। वर्क जीरो हो जाएगा। तो माय क्वेश्चन इज, हम हीट तो दे रहे थे ना, कोई अभी और नहीं बोलेगा। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, टिंकू नहीं बोलेगा। तो इसको हम हीट दे रहे हैं, वर्क क्या कर रहा है? नहीं हो रहा है, वर्क जीरो है। तो हमको बताओ कि फिर हीट जा कहाँ रहा है? As per first law of thermodynamics, summation of heat is equal to summation of work. In this case, work is zero, so heat should be zero. पर हमको पता है कि हम गर्म कर रहे हैं। हाँ
कहाँ जा रहा है, कौन सा सही है? हम गर्म कर रहे हैं, ये सही है कि ये क्वेश्चन सही बता रहा है? वर्क हो रहा है, कहाँ वर्क हो रहा है? मतलब सब गैस को मॉलिक्यूल्स मतलब काइनेटिक्स में बदलने के लिए वर्क हो रहा है। तो भैया अगेन इन थर्मोडायनेमिक्स वी आर कंसर्न्ड विद द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। हमको मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भूल जाओ उस चीज को, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि हम सिस्टम इस गैस के पूरे गैस को माने, पूरे गैस में तो कुछ नहीं हो रहा है। वो बात हम पहले बताया ना कि सिस्टम के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस ना करे। क्या यहाँ पे कुछ भी बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है? नहीं, तो वर्क तो नहीं हो रहा है। नहीं, वर्क नहीं हो रहा है। तो कहाँ जा रहा है? ये क्वेश्चन सही है कि ये सही है? वर्क नहीं हो रहा तो हीट जीरो हो जाएगा। पर हम तो गर्म कर रहे थे। देखा, इसीलिए हम बोले थे कि जब किसी एक से पूछे तो हल्ला मत किया करो, उसको बोलने दिया करो। ना तो पॉइंट इज, अगर उसको ये बात समझ में आता है कि हम क्या पूछ रहे हैं तभी बताता ना, बट वो चीज नहीं समझा, अभी नहीं सीखा है वो। जी सर। तो अभी इस इक्वेशन में कहाँ गड़बड़ी है तुम बता सकते हो? कहाँ एनालिसिस में गड़बड़ हो रहा है समझ सकते हो? ठीक है, नहीं बता सकते, इट्स फाइन, हम बताएंगे। बताइए सर। नहीं समझ में आ रहा, हम बोल रहे हैं। बोल रहे हो, इट्स फाइन, ठीक है, तुमने बता पाया कोई बात नहीं, हमको रिजवान बताएगा। रिजवान कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? कौन सा क्वेश्चन सही है? ये सही है कि ये सही है? ये सही लग रहा है। ये सही लग रहा है, ठीक है। मतलब हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हीट जीरो हो जाना चाहिए, पर हम गर्म कर रहे थे भाई। गरम कर रहे हैं, कुछ उसका फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो हम ये बोल देंगे हम गर्म कर रहे हैं लेकिन गर्म हो नहीं रहा है। ये भी कह सकते हैं भैया, गर्म कर रहे हैं हो नहीं रहा। हीट जा कहाँ रहा है फिर? हमको इतना पता है गर्म कर रहे थे, हीट जा तो रहा है, कहाँ जा रहा है? कहीं कहीं चला जाता होगा बीच से, ओके फाइन। नाउ इसका आंसर कौन देगा हमको? ये सिर्फ हीट जो टेम्परेचर बढ़ाने या उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाएगा। वेरी गुड, उसका जो हीट है वो हीट इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है। सर आप लोग माइक्रोस्कोपी को बात नहीं करेंगे। वेरी गुड, लेकिन हम साथ में ये भी बोले थे कि ये इक्वेशन एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए वैलिड, प्रोसेस के लिए एक प्रोसेस के लिए डी एक प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं होता है। क्या ये प्रोसेस साइक्लिक था? नहीं। तो क्या हमको ये इक्वेशन लगाना चाहिए था? नहीं। तो हमको कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए था? अब ये कोई मत बोलना, बताने दो। ये तो हम बता दें कि ये इक्वेशन जो था साइक्लिक प्रोसेस के लिए था, तो ये यहाँ पे प्रोसेस साइक्लिक नहीं है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा इक्वेशन लिखा फिर? बोला सर डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, मतलब डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू। ठीक है। नाउ एज पर दिस इक्वेशन हम लोग का वर्क डन जीरो है, मतलब जितना भी हीट दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी ही बढ़ा है। तो फॉर अ प्रोसेस दिस इज वैलिड, कि प्रोसेस में तो हम इस बात को लिख सकते हैं ना कि हीट दे रहे हैं और हीट कहाँ जा रहा है, मेरे पास इसका प्रूफ है कि हीट कहीं तो जा रहा है। जी सर। अब हम ये नहीं करें कि टेम्परेचर बढ़ा रहा है, हम क्या करें कि नेट इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है। सर ये भी नहीं बोल सकते हैं हीट दे रहे हैं तो उसका प्रेशर है। जो भी हो, प्रेशर इनकेस के टर्म्स में उसको रख लो, इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में रख लो, जहां भी है ओवरऑल इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। प्रेशर बढ़ने से उसका इंटरनल एनर्जी कौन बढ़ता है? प्रेशर एट हाई प्रेशर, गैसेस एट हाई प्रेशर कंसिस्ट मोर इंटरनल एनर्जी। तो सर क्या बोले साइक्लिक में इसीलिए बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है। नहीं, यहाँ पर पहली बात तो ये बोलेंगे कि दैट प्रोसेस इज नॉट वैलिड। वो जो इक्वेशन था, पिछला इक्वेशन जो था, ठीक है सर, ठीक है, जो पिछला इक्वेशन था वो यहाँ पे वैलिड ही नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि वो इक्वेशन साइक्लिक प्रोसेस के लिए था। नाउ फॉर अ प्रोसेस ये इक्वेशन वैलिड होता है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस के लिए ये वाला इक्वेशन वैलिड होता है। ठीक है। अब इस इक्वेशन के हेल्प से हम ये बोल रहे हैं, इसको जब सॉल्व किए तो देखे कि जो हीट हम दे रहे हैं उस हीट से इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है इस केस में। ठीक है। तो फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस द हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ठीक है, लिख लो। सर उस दिन जो आप क्वेश्चन पूछे थे सेम आइसोकोरिक वाला, अभी जो क्वेश्चन पूछे कि उसका एनर्जी हम दे रहे हैं,
या तो वर्क डन 0 होगा या तो वर्क डन निगेटिव होगा। उस समय आप बोले थे वर्क डन निगेटिव होगा, क्यों? वो पेडल वर्क था, स्पेशल केस था ना कि अंदर में शाफ्ट लगाए थे, पंखा घुमाए थे, हीट नहीं दे रहे थे ना, वर्क दे रहे हैं। वर्क दे रहे थे, वर्क दे रहे थे। ठीक सर, ठीक। कल सर वो पी देखो इसी में देखो पी देखो इसमें हीट अगर नहीं देते हैं तो DQ 0 हो जाएगा। आगे देखो जी सर, हाँ DQ 0 हो जाएगा। हाँ तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर DQ 0 हो गया तो लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ DW इज इक्वल टू DU, हाँ नेगेटिव वर्क इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हाँ। क्या वही नहीं हो रहा था उस केस में जब पंखा वंखा लगा चला रहे थे तो सर उस पर वर्क करेंगे तो हीट नहीं तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। सही तो है, वर्क करेंगे तो उसका निगेटिव वर्क करेंगे, क्योंकि हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं ना। निगेटिव माइनस ऑफ DW इक्वल्स टू DU। अच्छा ठीक ठीक। तो ऐसा भी प्रोसेस कंप्रेशन नहीं, अरे पंखा लगाए थे ना पहले क्लोज सिस्टम में, हम पंखा लगा के चला रहे थे अंदर में। पहले वाला एग्जांपल एक दो क्लास के बाद ही लिए थे। कंप्रेशन तब बोलेंगे वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना, समझा? अरे कंप्रेशन कब बोलते हैं, जब वॉल्यूम में चेंज आएगा ना, वॉल्यूम घटेगा तब कंप्रेस होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसमें यहाँ पर W माइनस बता रहा है कि हम वर्क डन कर रहे हैं। कर रहे हैं, वो स्पेशल केस है, उस केस में बस। ठीक सर। इसका क्या कंक्लूजन है, लिख लेना कि इन आइसोकोरिक सिस्टम या प्रोसेस द हीट सप्लाई is work to change in internal energy. ठीक है। नाउ टिंकू तुमको बताओ कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, इसका वैल्यू कितनी होगी? जितना राइज करेगा कोई क्वेश्चन बताओ हमको जिससे मैं बोल पाए कि हाँ इतना होगा। अरे गधा, कल ही तो बताए थे U इज इक्वल टू होता है mCVT एंड DU इज इक्वल टू होता है mCVDT। हाँ सॉरी, ठीक है। सीपी डेल्टा। ठीक है, ये बताए थे यस D इज इक्वल टू mCVDT, तो Q डैश कितना हो जाएगा? सर फीलिंग हो जाता है क्या? चूहा के साथ झगड़ा हो गया कि मिलेगा आपस में, लोग जा रहे आपस में ले रहे हैं, दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर आइसोकोरिक। उतना खराब भी सब्जेक्ट नहीं है सर, है ना, उतना खराब नहीं ना है। वैसे भी सर वहाँ सी भी दिखे हैं, मतलब कांस्टेंट प्राइस वॉल्यूम। हाँ। तो आइसोकोरिक ही हाँ, उसमें होगा तो सीपी आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक, जी ये सब डिप्लोमा में पढ़ना था जो कि हमने हाँ भाई, तुम पढ़े भी हो, पता है। कॉपी पलट लेना, सब लिखा हुआ होगा। तुमको कुछ समझ में आया पढ़ता।